बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताया कि जनूबी पंजाब शदीद आंधी और मिट्टी के तूफान में आप आंधी के मनाजिर देख सकते हैं रोही की स्क्रीन पर। तेज हवा, हर सू मिट्टी ही मिट्टी, बिजली की रवानी मुअत्तल। तेज आंधी ने दिन को रात में बदल दिया। मिट्टी के तूफान और गिरद गुबार से हर चीज आंखों से ओझल। तूफान से हद निगाह सिफर हो गई। तेज हवाओं और मिट्टी के तूफान से शहरियों को मुश्किलात का सामना। आंधी चलने से बिजली गायब हो चुकी है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब शदीद आंधी और मिट्टी के तूफान में आप आंधी के मनाजिर देख सकते हैं रोही की स्क्रीन पर। तेज हवा, हर सू मिट्टी ही मिट्टी, बिजली की रवानी मुअत्तल। तेज आंधी ने दिन को रात में बदल दिया। मिट्टी के तूफान और गिरदो गुबार से हर चीज आंखों से ओझल। तूफान से हद निगाह सिफर हो गई। तेज हवाओं और मिट्टी के तूफान से शहरियों को मुश्किलात का सामना। आंधी चलने से बिजली भी गायब हो गई। जनूबी पंजाब में मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब शदीद आंधी और मिट्टी के तूफान में आप आंधी के मनाजिर देख सकते हैं रोही की स्क्रीन पर। तेज हवा, हर सू मिट्टी ही मिट्टी, बिजली की रवानी मुअत्तल। तेज आंधी ने दिन को रात में बदल दिया। मिट्टी के तूफान और गर्दो गुबार से हर चीज आंखों से ओझल। तूफान से हद निगाह सिफर हो गई। तेज हवा और मिट्टी के तूफान से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आंधी चलने से बिजली गायब हो चुकी है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फतेहपुर, बहावलनगर, कबीरवाला, कोटद्दू, जहानिया, मंडी सादिकगंज में भी मिट्टी का तूफान। रंगपुर में भी मिट्टी के तूफान के बायस शहरियों को परेशानी का सामना। तेज हवा और मिट्टी के तूफान से निजाम जिंदगी मुतासिर। बुरेवाला और गिरदोनवाह समेत तेज आंधी और मिट्टी का तूफान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल के हवाले से अगर आपको आगाह करते चले तो शहर ओलिया में जो है वो आज शदीद आंधी और जो है वो गर्द आलूद हवाएं जो है वो चल रही हैं। इसके साथ साथ पूरे जनूबी पंजाब भर में जो है वो तेज हवाओं के साथ जो है वो आंधी का तूफान जो है वो जारी है। इस हवाले से मजीद बात करते चले तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सूरज की तपिश बादलों और हवाओं के सामने बेबस हो गई है। आसमान पर अचानक से जो है वो सियाह बादल और छा गए और काली घटाओं ने जो है वो देरें जमा रही है, जिसके बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी जो है वो वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो शहर और नवाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का कभी इम्कान है, जो गर्मी के सताए शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जबकि आज जो है वो अचानक ही जो है वो शदीद तूफान, आंधी का तूफान आया, जिसके बायस विजिबिलिटी जो है वो जीरो हो चुकी है। हर दिन जो है मुतासिर हो रही थी और जो है वो अब जो है वो तेज हवाएं आसमान पर चल रही है और गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी है। माहिरीन के मुताबिक ये मौसमी तब्दीली चंद रोज जारी रह सकती है, जिससे किसानों और खेत खलियानों को भी फायदा पहुंचेगा। शहरियों को हिदायत की जाती है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जी, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। यहाँ पर आपको बताएं, जनूबी पंजाब शदीद आंधी और मिट्टी के तूफान में आप आंधी के मनाजिर देख सकते हैं रोही की स्क्रीन पर। तेज हवा, हर सू मिट्टी ही मिट्टी, बिजली की रवानी मुअत्तल। तेज आंधी ने दिन को रात में बदल दिया। मिट्टी के तूफान और गर्दो गुबार से हर चीज आंखों से ओझल। तूफान से हद निगाह सिफर हो गई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी शदीद आंधी और तूफान ने जो है वो हर चीज आंखों से ओझल कर दी है और मुजफ्फरगढ़ में अचानक दिन का वक्त जो है वो रात के समय में तब्दील हो गया और मुजफ्फरगढ़ के शहरियों में इस वक्त जो है वो शदीद खौफ व हरास है, क्योंकि ये गर्दो गुबार और मिट्टी का तूफान जो है वो अचानक आया और शहरियों को इस हवाले से संभलने नहीं मिला। दूसरी जानिब शदीद तूफान और मिट्टी के बायस जो है मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में मुकम्मल तौर पर बिजली जो है वो बंद हो गई है और शहर जो है वो अंधेरे में डूब गया है। इस हवाले से मैं आपको मजीद अगर बताऊं तो तलीरी फीडर, सिटी फीडर, यादगार फीडर और दीगर जो फीडर हैं जो शहर के दूर दराज इलाकों में भी हैं, वहां पर भी मुकम्मल तौर पर बिजली की तरसील जो है मुनक़ता हो चुकी है और इस वक्त भी शदीद आंधी और तूफान का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये तूफान जो है वो मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाकों रंगपुर से शुरू हुआ। रंगपुर के बाद जो वो लंगर सराय, हेड मोहम्मद वाला, मुरादाबाद और उसके बाद जो वो शहर में दाखिल हुआ और मुजफ्फरगढ़ की जो 3 तहसीलें हैं, अलीपुर और जतोई, अब ये सूरत हाल जो है वो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी ही है और खतरनाक तूफान और मिट्टी का जो गर्दो गुबार का एक सिलसिला है गुज़िश्ता 25 मिनट से मुजफ्फरगढ़ शहर में जारी है और इस सिलसिले में
हद निगाह जो मुकम्मल तौर पर सिफर हो गई। आमिर डोगर, ये बताइएगा कि इस सूरत हाल में जिस तरह की तेज आंधी के बारे में आप बता रहे हैं, ऐसे में बिल बोर्ड्स गिरते हैं, दरख्त उखड़ जाते हैं, तो क्या खुदा न खास्ता किसी जानी नुकसान या जख्मियों की इतलात तो नहीं मिली अभी तक? जी, अभी तक इस हवाले से रेस्क्यू या दीगर किसी इदारे की जानिब से कोई इस तरह की सूरत हाल का तो जिक्र नहीं किया गया और ना ही किसी शहरी के या किसी शख्स के जख्मी होने की इतलात आई हैं। अलबत्ता मुजफ्फरगढ़ के जो नवाही इलाके हैं जिनमें लंगर सराय, कानपुर शुमाली और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर दरख्त जो है वो जड़ों से उखड़ गए हैं और फसलात को बड़े पैमाने पर जो नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता इस वक्त जो है वो रेस्क्यू की इतला के मुताबिक किसी भी शहरी के जख्मी होने की इतलात नहीं आई और जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से रेस्क्यू को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर अलर्ट रहें और किसी भी गैर नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। जी, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर और फराज रमजान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब के बासियों पर कुदरत मेहरबान, शदीद गर्मी की लहर के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मियांवाली, ईसाखेल, पीपला, कुंदिया, कायदाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश। गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खेल उठे। बारिश से गलियां, नदी, नालों का मंजर पेश करने लगी। तेज आंधी के बायस बिजली के कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बारिश से गली कूचे पानी से भर गए। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। किसानों ने बारिश को मूंगी और कपास की फसलों के लिए खुश आइंद करार दिया है। जनूबी पंजाब के बासियों पर कुदरत मेहरबान, शदीद गर्मी की लहर के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मियांवाली, ईसाखेल, पिपला, कुंदिया और कायदाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई। गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश से गलियां, नदी, नालों का मंजर पेश करने लगी। तेज आंधी के बायस बिजली के कई फीडर ट्रिप कर गए, जिससे शहरी परेशान हैं। बारिश से गली कूचे पानी से भर गए। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। किसानों ने बारिश को मूंगी और कपास की फसलों के लिए खुश आइंद करार दिया है। जनूबी पंजाब के बासियों पर कुदरत मेहरबान है। शदीद गर्मी की लहर के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। मियांवाली, ईसाखेल और पीपला में बारिश। कुंदिया, कायदाबाद समेत दीगर इलाकों में मौसम खुशगवार। गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश से गलियां, नदी, नालों का मंजर पेश करने लगी। तेज आंधी के बायस बिजली के कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा बारिश के बाद क्या सूरत हाल है वहाँ? जिसमें कि लिया में सूरत हाल यह है कि शदीद गर्मी के बाद आज जो है तेज आंधी आई और फिर गर्दनुद आंधी की वजह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो मौसम जो यकीनन इंतहाई खुशगवार हो चुका है। और अगर बात करें तो गर्दनुद आंधी से न सिर्फ जहाँ पर सांस और दमे के जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात का सामना करना पड़ के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी से बहुत मुतासर है, चूंकि आज गर्दनुद आंधी जो थी मिट्टी का गुबार था और उसके साथ साथ यकीनन इस मिट्टी के गुबार से न सिर्फ लोगों को अगर यकीन जहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं पर मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है और गर्मी का दौर टूटा, जिस वजह से लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दिखाई देते हैं। इस सूरत हाल यह है कि लिया का मौसम जो है तेज आंधी के बाद जो है यहाँ पर खुशगवार हो चुका है। जी आमिर डोगर, आप हमारे जाहिद सरफराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अताउल्लाह शाहीन से। जी अताउल्लाह, अपडेट कीजिएगा, बताइएगा कुंदिया में क्या सूरत हाल है? गर्मी की वजह से और जबलवा के शहरों को अल्लाह पाक ने जो है ना सुन ली और कुदरत दुनिया जबलवा के वहाँ पर मेहरबान अचानक जो है आसमान का जो है बादल छा गए और बैलेंस से आंधी हुई चक्कर की वजह से जो है उसके बाद दूसरा बार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे जो है खुश से खिल उठे। हर तरफ अताउल्लाह शाहीन, ये बताइएगा कि वहां पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों का क्या कहना है इस बारे में? कितने नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है? किसानों के मुताबिक जो मौजूदा हालिया बारिश है इससे जो बारिश जो है ना मज़ीद करार दी जा रही है। जनूबी पंजाब के बासियों पर कुदरत मेहरबान है। शदीद गर्मी की लहर के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मियांवाली, ईसाखेल, पिपला, कुंदिया और कायदाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई है। गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश से गलियां, नदी, नालों का मंजर पेश करने लगी। तेज आंधी के बायस बिजली के कई फीडर ट्रिप कर गए।
बारिश से गली कूचे पानी से भर गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। किसानों ने बारिश को मूंगी और कपास की फसलों के लिए खुशाइंद करार दिया है। इस हवाले से हमें मजीद बताने के लिए कोटद्दू से ज्वाइन किया है शफकत मलाना ने, उनसे जानते हैं। शफकत, बताइएगा बारिश के बाद क्या सूरत हाल है कोटद्दू में, शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी, मौसमी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो एकदम से जो है कोटद्दू में रात का समा छा गया। सुर्ख आंधी चलने के बाद जो है कोटद्दू शहर और गर्द नवाह में बिल्कुल अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से बिजली के मुतअद्दिद स्विचेस भी ट्रिप कर गए। उसके साथ साथ ये जो तेज आंधी चली है उसके साथ ठंडी हवा चलने से गर्मी का जो जोर था वो टूट चुका है, क्योंकि दिन के वक्त हमारे पास जो वो दर्जा हरारत था वो 42 दर्जे सेंटीग्रेड था। उसके बाद ऐसे ऐसे दर्जा हरारत 42 से नीचे कम होना शुरू हो गया। अब ये है 5 से 10 मिनट के अंदर एकदम ही ये सुर्ख घटाएं जो है आसमान के ऊपर छा गई, जिसकी वजह से दिन जो है रात में तब्दील हो गया। अब यह है जो सुर्ख आंधी है वो मुकम्मल तौर से यहाँ पे खत्म हो चुकी है। मौसम जो रात का समा था वो खत्म हो चुका है। मजीद यह ठंडी हवा और हल्की हल्की गर्द आलूद हवाएं जो है आंधी के साथ वो चल रही हैं। इस आंधी के बाद जो है ज़राई माहिरीन के मुताबिक जो इस वक्त हमारा इलाका जो साउथ पंजाब है वो आम की फसल में जो हमारे पास सफेद चौसे के लिहाज से यहाँ पे नंबर 1 पाया जाता है। इस वक्त अगर ये आंधी मजीद तूफान की सूरत इख्तियार करती है, जो हमारे पास आम की फसल तैयार होने वाली है, उसको काफी ज्यादा नुकसान का खदशा है। जी शफकत मलाना, खुदा ना खास्ता अगर आंधी मजीद चलती है तो इससे आम की फसल को कितना नुकसान हो सकता है और इसकी पैदावार में कितनी कमी देखी जा सकती है? ये तो तूफान की नौयत के हवाले से है। पहले भी अगर इस हवाले से जब आम की फसल हमारे पास, क्योंकि जो कि आम का साइज 1 से 2 इंच छोटी छोटी बिल्कुल आना शुरू होता है, अगर तूफान काफी ज्यादा हो तो हमारे पास 50% भी 50 से 70% जो है आम की फसलें गुज़श्ता कुछ सालों में यहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन ये है इस हवाले से अब जो है तूफान वो सूरत हाल नहीं है जिससे 50% का अंदिया लगाया जा सके। तो ये जो तेज हवाएं चली है इससे 20% आम की जो है फसल मुतासर होने का खदशा है। शफकत मलाना, इस तरह के अचानक तूफान में इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और जाहिर है बाज़ औक़ात माली और जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। लोगों को आगाही तो फराहम की गई थी 2 दिन कबल के 2 दिन बाद एक तूफान आएगा जिसमें आंधी बारिश के इम्कानात भी थे। तो कुछ लोगों ने जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली थी। जिले गवर्नमेंट की जानिब से भी लोगों को सोशल मीडिया के जरिए आगाह किया गया कि शाम के वक्त तूफान के खदशात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पोजीशन है इस वक्त, वो जो जिस तूफान का आंधिया दिया गया था वो उस नौयत का तूफान नहीं है। एक आंधी की सूरत में आया था, सुर्ख आंधी की सूरत में, जो अब तकरीबन 80% यहाँ से छट चुका है। जी शफकत मलाना कोटद्दू की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। चलते हैं कायदाबाद, जहां आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहां पर बारिश की क्या सूरत हाल है और उसके बाद शहर के क्या हालात हैं। जी आसिफ, बताइएगा। बिल्कुल, आज जो पिछले कई दिनों से जारी गर्मी की शिद्दत की थी वो इस वक्त बारिश की वजह से बिल्कुल कम हो गई है। तकरीबन आधा घंटा जो है वो बारिश जारी रही है। गलियां जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और बच्चे जो है गर्मी के मौसम, जो गर्मी पिछले दिनों थी और अब बारिश में वो एंजॉय कर रहे हैं। जी आसिफ, ये बताइएगा कि उसके बाद वहां पर बिजली की बहाली के हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं और निकासी आब के हवाले से क्या किया गया है? महकमे हरकत में आए? जी, अभी तक बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी। पिछले काफी जो आधा घंटे से जो बिजली तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे तूफान भी आया है और काफी तेज बारिश भी आई है। उसकी वजह से अभी तक कोई फीडर बहाल नहीं हो सका है। आसिफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जहानिया का रुख करते हैं जहां से जैन ने हमें ज्वाइन किया है। जैन यूसुफ से जानते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। जहानिया शहर में 25 मिनट हो गए शदीद जो है ये आंधी का तूफान आया हुआ है। जहानिया की तारीख में इस तरह का जो मिट्टी का तूफान है ये आज तक नहीं देखा गया है और ये इतना खतरनाक तूफान था कि जो हफ्ते लिखा है वो सिफर होकर रह गई, जबकि शहरियों को जो है वो सांस लेने में शदीद मुश्किल का सामना है, जबकि जो ट्रैफिक है वो भी ब्लॉक हो गई है। मिट्टी का तूफान आती जो बिजली है वो चली गई है और 2 घंटे से जो है वो जो बिजली है वो भी सराहनीय नहीं की गई है, जबकि पुलिस इंतजामिया की तरफ से फिलहाल जो है वो अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। जैन यूसुफ, जहानिया में किसान कितने को परेशान दिखाई देते हैं? जब जाहिर बात है फसलों को भी नुकसान पहुंचा होगा, क्या कहना है किसानों का?
किसान जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थे, जबकि अब ये जो पहले बारिशें नहीं हो रही थी, जो अगर बारिशें हुई तो वो इतनी खतरनाक हुई कि जो फसलें उनको शदीद नुकसान हुआ है। अब जब थोड़ी सी सूरत हाल जरा समझने पे आई तो ये जो तूफान आ रही है वो बहुत ज्यादा जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का सारा जो जिंदगी का जो निज़ाम होता है या अमल दरामद जो भी होता है वो इसी पे होता है इनकी स्क्रीनों पर, जबकि इस मिट्टी के तूफान के बारे में वो बहुत ज्यादा परेशान है। जी ठीक है। कोटद्दू से शफकत मलाना, कायदाबाद से आसिफ और जहानिया से जैन यूसुफ हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब के वासियों पर कुदरत मेहरबान है। शदीद गर्मी की लहर के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश है। मियांवाली, साकेल, पिपला, कुंदियां और कायदाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई। गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बारिश से गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तेज आंधी के बायस बिजली के कई फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिसके बाद शहरी परेशान है। बारिश से गली कूचे पानी से भर गए, नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। किसानों ने बारिश को मूंगी और कपास की फसलों के लिए खुशाइंद करार दिया है, लेकिन आम की फसल के लिए इस तूफान को खतरनाक करार दिया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में शदीद आंधी का तूफान। आप आंधी के मनाजिर देख सकते हैं रोही की स्क्रीन पर। मुजफ्फरगढ़ में शदीद आंधी का तूफान। आंधी के मनाजिर आप रोही की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तूफान ने देखते ही देखते इलाके को लपेट में ले लिया। मुरादाबाद और लंगरसराय से शुरू होने वाले तूफान की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। मुजफ्फरगढ़ में शदीद आंधी का तूफान। आप आंधी के मनाजिर देख सकते हैं सिर्फ रोही की स्क्रीन पर। मुजफ्फरगढ़ में शदीद आंधी का तूफान है। आंधी के मनाजिर आप रोही की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तूफान ने देखते ही देखते इलाके को लपेट में ले लिया। हद निगाह सिफर हो गई। शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई और फौरन से महफूज मकामात पर पहुंचे हैं शहरी। मुरादाबाद और लंगरसराय से शुरू होने वाले तूफान की फुटेज रोही ने हासिल कर ली है, जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं।